एप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। आप देख रहे हो 30 मई को भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में 8 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी की और मोदी सरकार की उपलब्धियों को आप किस तरीके से देखते हैं? नमस्कार, मैं सच्चिदानंद पोखरियाल। और जैसा कि आपने पूछा कि 8 वर्ष मोदी जी को के कार्यकाल के पूरे होने जा रहे हैं 30 मई को, और ये हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है और हम पूरे देशवासियों के लिए ये बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे जो, मैं ये कहूँगा कि लाजवाब 8 वर्ष भारतीय जनता पार्टी ने जो देश को एक कुशल नेतृत्व दिया है। ये हम सबका सौभाग्य है कि मोदी जी जैसे राजनेता और एक विजनरी और बहुत ही कुशल, कर्मठ और समर्पित राष्ट्रभक्त को भारत के लोगों ने सत्ता को सौंपा है। और मैं अगर 8 वर्ष के कार्यकाल को यहाँ पर वर्णित करना चाहूँ तो कम से कम मुझे 8 घंटे का समय चाहिए, लेकिन मैं बहुत संक्षेप में आपको बता दूँ, चाहे वो भौगोलिक दृष्टि से हो, सामरिक दृष्टि से हो, आर्थिक दृष्टि से हो, सांस्कृतिक दृष्टि से हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क और किसान, विद्यार्थी और रोजगार को लेकर के हो, आवास को लेकर के हो, विदेश नीति को लेकर के हो। मैं बहुत संक्षेप में आपको कहना चाहूँगा कि भौगोलिक दृष्टि से आप सबने देखा कि इससे पूर्व भी आपने 2014 से पहले भी आपने इस देश की व्यवस्था को देखा है कि किस तरह से आपको याद होगा 26 नवंबर 2008 को किस तरह से मुंबई में पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी मुंबई में घुस जाते हैं और ताज होटल पर किस तरह से कब्जा कर लेते हैं। और ये आए दिन तब होता था। और आज आप देखिए कि भौगोलिक दृष्टि से हमारे तमाम देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, चाहे वो चाइना बॉर्डर हो, चाहे वो बांग्लादेश की सीमाएं हों, पाकिस्तान की सीमाएं हों, और अन्य देशों से हमारी जो सीमाएं मिलती हैं वो आज हमारी सीमाएं चाक चौबंद हैं। सब जगह बहुत अच्छा काम हो रहा है, फेंसिंग हो रही है और अपनी एक एक इंच भारत के लोगों को लगता है कि हमारी एक एक इंच भूमि जो है सुरक्षित है। सामरिक दृष्टि से आप देखेंगे तो चीन में हमारी आज जो सैनिक शक्ति है, जो हमारी फोर्स पावर है, पूरे विश्व आज देख रहा है कि किस तरह से हमने चीन बॉर्डर पर डोकलाम को बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया। और आज भारत किसी भी अपने दुश्मन के साथ आंख में आंख डाल करके उसका जवाब देता है। और आपने देखा होगा पहले छोटे छोटे देश भी, बांग्लादेश जैसे छोटे छोटे मुल्क भी हमारे को आंखें दिखाते थे, और आज पाकिस्तान में जा कर के आप देखिए, आज हमारी विदेश नीति देखिए मोदी जी के कुशल नेतृत्व में कि हम 65 किलोमीटर भीतर जा कर के आतंकवादियों के कैंप को जो है तहस नहस कर दे रहे हैं। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी विजय है। और उसके बाद भी सर्जिकल स्ट्राइक होने के बाद भी पूरा विश्व समुदाय भारत के साथ खड़ा है। ये हमारे विदेश नीति का और हमारे सामरिक शक्ति का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और जो भारत आज जो मोदी जी का नारा है कि सक्षम भारत, सशक्त भारत और जो है विश्वसनीय भारत, आज आप देखिए कि भारत जो पहले सैनिक यंत्रों को, युद्ध की सामग्री को जो है पहले हम आयात करते थे, तो आज भारत अपने आप में इंडिपेंडेंट भारत हो गया है। और आज हम सैनिक आयुध निर्माण जैसे यंत्रों को बना करके विदेश में निर्यात कर रहे हैं। ये हमारी एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में भारत उभर के आया पूरे विश्व में। और आप देख रहे हैं कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है। हम अपने अतीत को आज पुनर्जीवित कर रहे हैं। और इसमें आप कई उदाहरण आप देख सकते हैं, चाहे वो अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण भी आप देख सकते हैं। ये हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उदय है। और जहाँ तक आर्थिक विकास में भारत ने पूरे विश्व को अपना लोहा मनवाया है कि किस तरह से कोरोना काल में भी भारत ने जिस तरह से वैक्सीनेशन का निर्माण किया और जिस तरह से पूरे 125 करोड़ देशवासियों के लिए वैक्सीन उपलब्ध करवाया निःशुल्क, ये बहुत बड़ा संदेश पूरे विश्व में गया है। और आज भारत का आम जनमानस मोदी जी के नेतृत्व में अपने आप को
बहुत गौरवान्वित महसूस करता है, सहज महसूस करता है, सुरक्षित महसूस करता है। और सरकार का जो सबसे बड़ा दायित्व होता है कि अपने नागरिकों में विश्वास पैदा करना, वो विश्वास आज भारत के हर नागरिक के अंदर भीतर देखने को मिलता है। भारत के हर नागरिक का आत्मबल बढ़ा हुआ है। विषम से विषम परिस्थितियों में भी भारत ने बड़ी मजबूती के साथ देश का, अपने राष्ट्र का नेतृत्व किया है। और आज ये हमारे लिए बहुत बड़ी जो है, आजकल जैसे हम कहते हैं डिजिटल इंडिया की बात करते हैं मोदी जी, तो मैं आपको बता दूं कि पूरे विश्व में जो आज मनी ट्रांजैक्शन होता है उसका 40% यूज अकेले भारत में जो है मनी ट्रांजैक्शन का, जो डिजिटल बैंकिंग जो व्यवस्था आज मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देखने को मिल रही है, उसमें हम 40% मनी ट्रांजैक्शन ओनली भारत में हो रहा है। और आप देखिए कि किस तरह से आम जनमानस को मोदी जी ने, जिन लोगों ने आज़ादी के बाद में बैंक देखा तक नहीं था, उन लोगों को आज बैंक की सुविधाएं मिल रही हैं। उन लोगों के बैंक में खाते हैं। जनधन योजना के तहत 45 करोड़ लोगों से अधिक लोगों के खाते आज हमारे बैंकों से जुड़े हुए हैं। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि आयुष्मान भारत योजना के तहत 10 करोड़ परिवार इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और 10 करोड़ परिवार में लगभग 50 करोड़ लोग 5 लाख रुपए का जो है उनका स्वास्थ्य बीमा भारत सरकार ने कराया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आज़ादी के बाद जो गांव अंधेरे में थे, जिन्होंने कभी बिजली की जाना ही नहीं था कि बिजली क्या होती है, लगभग 18,000 गाँव में बिजली नहीं थी। और आज मैं बता दूं कि भारत के 5,97,464 गाँव में मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हर घर में बिजली पहुंची है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और शुद्ध पेयजल की जहां तक आप बात करेंगे, 2024 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनी मोदी सरकार ये ऐलान करती है कि 2024 में हर घर में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होगी। और इस समय लगभग 4 करोड़ लोग इस सुविधा का, शुद्ध पेयजल का जो है निःशुल्क फ़ायदा उठा रहे हैं। और जहाँ तक सड़क निर्माण की बात है, जो हम कहते हैं कि हमारे आधारभूत आवश्यकताएं जो हैं, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है, सड़कों का भारत में जाल बिछाया जा रहा है। चाहे वो जल मार्ग हो, थल मार्ग हो, वायु मार्ग हो। आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कितने हवाई अड्डे बन रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में ही आप देखिए कितने हवाई अड्डे बन चुके हैं और हवाई यात्राओं को कितनी सुगमता से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत, पूरे देश के लिए और प्रदेश के लिए बहुत गौरव की बात है। और किसान सम्मान योजना के तहत आज हर किसान के खाते में 6,000 रुपये भारत सरकार की तरफ से पहुंचा दिए जाते हैं। और आवास में आपने देखा होगा, जिन लोगों ने आज़ादी के बाद कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि उनके पक्के मकान होंगे, आज 2022 तक भारत सरकार का लक्ष्य 2 करोड़ लोगों को आवास योजना से लाभान्वित करने का है। और मैं बहुत ज़्यादा ना कहते हुए मैं ये बहुत ही विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि आज भारत एक स्वावलंबन भारत के रूप में पूरे विश्व के समक्ष खड़ा है। और भारत की जो विदेश नीति है, भारत का जो मान सम्मान और स्वाभिमान माननीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व में पूरे विश्व ने आज जो देखा है और देख रहे हैं। आने वाला भारत एक नया भारत होगा। 30 मई को भारतीय जनता पार्टी को 8 साल पूरे हो चुके होंगे। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस सेलिब्रेशन को बनाएगी? देखिए, माननीय मोदी जी ने और हमारी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ये निर्णय लिया है कि हम गांव-गांव, शहर-शहर जा कर के 8 साल की उपलब्धि हर जन तक पहुंचाएंगे। और ये तो हमारे आम जनमानस महसूस कर ही रहे हैं। लेकिन आज तक भारत में जिन सरकारों ने जो कुछ देना चाहिए था वो नहीं दिया। और इस जन जागरण को हम तुलनात्मक रूप से कि 8 साल और आज़ादी के हम 75वें महोत्सव को मना रहे हैं, अमृत महोत्सव को मना रहे हैं। लेकिन आज तक इन 8 सालों को आप निकाल दीजिए तो भारत कहाँ खड़ा था, और आज इन 8 साल के भीतर भारत के शीर्ष पर पहुँचा है। ये हम आम जनमानस तक इस संदेश को लेकर के जाएंगे। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और अपने मोदी जी की दीर्घायु की मंगल कामना करता हूं कि वो इसी तरह से भारत का कुशल नेतृत्व करते रहें। धन्यवाद।